नमस्कार साथियों, फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैथमेटिक्स की क्लास में अपन प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत की अपने 2 क्लास हो चुकी थी। आज की क्लास अपनी रहने वाली है परसेंटेज में प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं और प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार अपन इसको समझेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है पहला क्वेश्चन, राम की आय 5,000 रुपए है तथा श्याम की आय 4,000 रुपए है, तो राम की आय श्याम से कितने प्रतिशत अधिक है। साथियों, क्वेश्चन को करने से पहले आपके सामने मैं कुछ एक चीजें रखूंगा जो आपको समझनी जरूरी है। मैंने कहा प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि, एक होती है कमी और एक होती है वृद्धि। साथियों, कोई भी संख्या अपने आप में 100 मानते हैं। कितने मानते हैं? 100 मानते हैं कि वो क्या है, अपने आप में पूरी है, भाई परसेंटेज उसका पूरा है। जैसे मान लो 5,000, तो मैं इसको मानूंगा कि पूरा क्या है, 100% है। क्या है ये? 100% है। ये 4,000, तो मैं इसको क्या मानूंगा कि ये भी क्या अपने आप में 100% है। तो कोई भी संख्या हो उसको अपने को क्या मानना है कि अपने आप में क्या है, ये पूरी 100% है। अब मैं कह दूं कि 500 का 20% अधिक, आपके सामने ये मैंने लिख दिया कि 500 का 20% अधिक, 20% अधिक, तो संख्या ये अपने आप में क्या है, 100% है। अपने आप में क्या है, ये 100%। अब 20% अधिक और लेना अपने को कि 500 का 20% अधिक, तो 20% इसमें जोड़ के क्या निकाल देना है, 120% हो गया टोटल। 120% हो गया, तो अपना सॉल्यूशन क्या होगा कि 500 का 120% निकाल, तो उसका अपने पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर मिल जाएगा कि 500 का 20% अधिक कितना होगा। 500 का 20% अधिक और है तो कितना हो जाएगा, वो संख्या कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि जब अधिक की बात करें तो 100 में जोड़ना है और कमी की बात करें तो 100 में से क्या करना है साथियों, घटाना है। जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ चुके होंगे कि जब भी बात करता है कि 20% अधिक, तो 100 में जोड़ दो और जो संख्या है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके 100 का डिवाइड कर दो। मैं कहूं कम कि 20% कम, तो अपने को करना क्या है, 500 का क्या निकालना है, 80% निकालना है। क्लियर है? तो अपना उससे क्या जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखो क्वेश्चन देखो अपने सामने जो लिखा है उसको अपन उसका सॉल्यूशन करते हैं। राम की आय 5,000 रुपए है, श्याम की आय कितनी है, 4,000 रुपए। दोनों की आय इसने दे दी कि इसकी 5,000 रुपए कमाता है और श्याम कितने रुपए कमाता है, 4,000 रुपए कमाता है। अब ये तो अपने को दिख रहा है कि श्याम कम कमा रहा है। ये कहता है राम की आय श्याम से कितने प्रतिशत अधिक है, श्याम से इसकी कितने प्रतिशत अधिक है। बात कर रहा है प्रतिशत की, अपने को दिख रहा है कि 1,000 रुपए ज्यादा है। कितने रुपए ज्यादा है, 1,000 रुपए ज्यादा है। तो कितनी प्रतिशत अधिक है। साथियों, मैंने कहा था कि प्रतिशत में बदलने के लिए किससे इंटू करते हैं, 100 से इंटू करते हैं। किससे इंटू करते हैं, 100 से इंटू करते हैं। 1,000 रुपए ज्यादा है, परसेंट में बदलने के लिए 100 से इंटू करना है, लेकिन ये 1,000 रुपए ज्यादा किससे है, तुलना कर रहा है ना ये कि राम की आय श्याम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जिससे तुलना होती है हमेशा उसका क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, हमेशा उसको नीचे रखते हैं। तो किससे ज्यादा है, 4,000 रुपए ज्यादा है। भाई 5,000 रुपए ज्यादा किससे है, 4,000 रुपए से। और कितने ज्यादा है, 1,000 ज्यादा है। तो 1,000 ज्यादा है किससे, 4,000 रुपए पर तुलना करेंगे किससे, इंटू कर देंगे 100 से। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4 का डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा साथियों, 25%। कितना जाएगा, 25%। तो वो ये बात करता है कि कितनी ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है, तो वो तो आ जाएगी अपने पास 1,000। लेकिन बात करिए प्रतिशत कितनी है, तो 25% क्या है, ये अधिक है। समझ में आ गया होगा। ये देखो 1,000 रुपए ज्यादा है, लेकिन किससे ज्यादा है, 4,000 रुपए से। ठीक है, 1,000 रुपए ज्यादा है, 4,000 रुपए ज्यादा है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करना है, इंटू करना है। इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर कितना जाएगा, 25%। साथियों, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। प्रतिशत अपने को निकालना है तो 100 से इंटू करना है। इसने कहा प्रतिशत अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, तो 25% क्या है, अधिक है। क्लियर है? आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। संगीता की उम्र 60 वर्ष है तथा निर्मला की उम्र 75 वर्ष है,
तो निर्मला की उम्र संगीता से कितने प्रतिशत अधिक है। अब अपने को दिख रहा है कि निर्मला की 75 है तो संगीता कितनी है, 60 है। ज्यादा किसकी है, निर्मला की है। कितने प्रतिशत ज्यादा है, अरे ज्यादा तो है लेकिन कितने प्रतिशत ज्यादा है, 15। 60 और 75 में अंतर कितने का है साथियों, 15 का। लेकिन ज्यादा किससे है, 60 से। किससे इंटू कर देंगे, 100 से। 15 चौक 60, 4 पंजे 4 इंटू 25 कितना देगा, 100। तो इसका आंसर कितना आएगा, 25%। कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो कोई बड़ी महाभारत नहीं है। जैसा भी इसमें क्वेश्चन पूछता है तो साथियों ध्यान दे लो कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो जितना ज्यादा है वो तो है, लेकिन ज्यादा किससे है वो नीचे लगाना है। 100 से क्या करना है, इनटू करना है। कोई इसमें ये मत सोचो कि ये इसमें ट्रिक लग गई, बिल्कुल बेसिक चीज है। जितना ज्यादा होता है, ज्यादा किससे है और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से इनटू करना ही करना है। तो वही है, ये कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 60 से। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना देगा अपने पास, 25%। ठीक है, आगे देखो। संगीता की उम्र 60 वर्ष, सेम वही क्वेश्चन है साथ में, देखो सेम वही क्वेश्चन है। संगीता की इतनी थी, निर्मला की इतनी है, तो कितने परसेंट अधिक है पूछा है ना। तो देखो संगीता की उम्र 60, निर्मला की 75। तो संगीता की उम्र, इस संगीता की उम्र निर्मला से कितने प्रतिशत कम है, भाई निर्मला से तो कम है इसकी, कितने कम है, 15 कम है, सही है। लेकिन कम किस से है, 75 से कम है। 60 से ज्यादा थी लेकिन 75 से कम है, तो नीचे कौन आएगा, 75 आएगा। और परसेंट में बदलना है तो किससे इंटू कर देंगे, 100 से। 15 5 75 और 5 2 10, ये कितना देगा यहाँ पे, 20%। कितना देगा, 20%। ध्यान रखना है साथियों, जिससे तुलना होती है उसको हमेशा हर में लगाते हैं, बाकी अपने को कहां रखना है, अंश में रखना है। ठीक है, आगे देखो। ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। भाई 720 एक ऐसी संख्या है जो कोई संख्या से 20% अधिक है। मैंने आपको शुरू में बताया कि 500 का 20% अधिक, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, अधिक की बात करता है। तो कोई संख्या है उसका 20% अधिक कितना मानूंगा मैं, 120 बटे 100। भाई परसेंट को हटाएंगे, 100 लगाएंगे नीचे। ठीक है, तो ये कहता है एक ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% क्या है, अधिक है। जिससे, अब वो संख्या अपने को मालूम नहीं है। 720 इसका आंसर आ रहा है, संख्या अपन क्या मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं, और 20% अधिक की बात करता है तो 120 बटे 100। भाई कोई संख्या है उसका 120% कितना है, 720 है। देखो इसको सोल्व करेंगे, 720 इंटू अक्स का मान निकालना अपने को, 100 यहां पे आ गया बटे 120, बार छिक है 72। तो संख्या कौन सी होगी साथियों, 600 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 600। अर्थात मैं 600 का 20% अधिक निकाल के 600 में जोड़ता हूं तो संख्या कितनी मिलती है साथियों, 720 मिलती है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, ऑप्शन के अनुसार भी चेक कर सकते हो चारों से, 600 का 120% निकाला कितना जाएगा, 720 आ जाएगा। क्लियर है, ये भी तरीका ठीक है भाई। जो अज्ञात संख्या थी अक्स मान लिया, अक्स का मान निकालना कितना जाएगा, 600 आ जाएगा। आगे देखो, वह संख्या क्या है जो 540 से 30% कम है। भाई ऐसी संख्या जो 540 से 30% कम है, तो 540 से 30% कम निकालना है। 30% कम है, अरे कमी जहां हो गई 100 में से घटाओ, आंसर निकालो। 700 का 28 हासिल 2, 7 मुझे 35, 700 28 हासिल 2, 7 मुझे 35 फिर 2 37। आंसर कितना देगा साथियों, 378। 378 कम है, 540 का 30% कितना कम हो जाएगा, घटाते कितना देगा, 378। 30% कम है तो 100 में से घटाना है, अधिक की बात करें तो 100 में जोड़ना है। क्लियर। किसी व्यक्ति के पास 5000 रुपए है, किसी व्यक्ति के पास कितने रुपए साथियों, 5000। यदि उसका धन 20% कम हो जाए, उसका धन 20% कम हो जाए, मैंने बताया था कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ये 5000 अपने आप में कितना है, 100% है। कितना कम है साथियों, 100%। अब ये जब 20% कम हो जाए तो बोलो कितना बचेगा,
80 बचेगा। मैंने कहा भी आपको जब परसेंट कमी की बात करें 100 में घटा दो, अधिक की बात करें 100 में जोड़ दो। ये कमी की बात करता है, कितना हो जाएगा 80%। कितना हो जाएगा 80%। तो उसका धन कितना रहेगा, तो 5000 इंटू 80 बटे 100, 2 जीरो फिर 2 जीरो कैंसिल, 8 पंजे 40, 00। आंसर कितना देगा साथियों 4000 रुपए। क्या बोल रहा है ये, उसके पास कितना धन रहेगा, अपने पास इसमें ऑप्शन गलत है, इसका आंसर कितना जाएगा 4000 रुपए। भाई 5000 रुपए है उसके पास, यदि उसका धन 20% कम हो जाए, भाई धन 5000 है कम हो रहा है तो 5000 तो कम ही होगा, सीधा सा मालूम है अपने को। तो इसका आंसर कितना आएगा 4000 रुपए। ठीक है साथियों, आगे देखो। सरसों के तेल का दाम 25% बढ़ गया। थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया है। सरसों के तेल का दाम कितना बढ़ गया 25%। मैंने कहा है हमेशा 100% मान के चलो, 25% बढ़ गया। अरे पहले मैं कितना मानता हूं 100, अब 25% बढ़ गया तो अब कितना हो जाएगा 125। माना पहले सरसों का तेल 100 रुपए किलो आता था, 100 मान के अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। 25% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 125। उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम हो साथियों, दाम और बिक्री, दाम और बिक्री हमेशा एक दूसरे के विपरीत चलाओ। जैसे दाम 100 का है तो बिक्री 125 हो जाएगी, दाम 125 का है तो बिक्री कितनी होगी 100 होगी। तभी तो क्या होगा आपस में जो धन है वो बराबर रहेगा। तो कहना इसने लाभ हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। जब मेरे पास 100 रुपये कोई वस्तुएं थी, 125 के दाम से मैं बेचता था तो कोई ना कोई मुनाफा कमाता था। अब मेरे पास 125 वस्तुएं होंगी और 100 के दाम से मैं बेचूंगा तो भी मेरे को वही मुनाफा होगा। ठीक है, तो ये वही चीज कह रहा है कि 25% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम हो। अरे जब दाम बढ़ गया तो बिक्री ऑटोमेटिक कम होगी। तो उस कमी को अपने को ज्ञात करना है। तो यहां पे सीधा सा काम है, 100 रुपए की चीज आती थी पहले, अब कितनी मिल रही है 125 में। तो कितने बिक्री कितने प्रतिशत कम हो कि दुकानदार के लाभ या हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब देखो कितने प्रतिशत कम हो, देखो कितनी कम, वापस उसको आना है इस पे। तो 125 से कितना कम हो रहा है 25, कितना कम हो रहा है 25। कम किससे हो रहा है 125, बस 100 से कम थोड़ी हो रहा है, 100 से तो बढ़ रहा है। कमी लानी है, कम कहां से होगा 125 से। तो 125 इंटू परसेंट में लाना है अपने को, कितने प्रतिशत कमी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 25 और ये कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। तो इसका आंसर कितना जाएगा साथियों 20%। कितना हो जाएगा 20%। भाई कोई दाम था 100 रुपए दाम था, 25% बढ़ गया 125 हो गया। बिक्री में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसके लाभ हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, मुनाफा वो का वो ही रहेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा 20%। देखो सही काटा है 25 को इंटू 5 से 125 आ गया और ये 20। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा 2 नंबर। क्लियर है, आगे देखो। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। मैंने यहां पे भिन्न वाला क्वेश्चन लिया है, क्यों, मैंने आपको समझाया था कि जब कम की बात करें 100 में घटा दो, अधिक की बात करें 100 में जोड़ दो, और जो परसेंटेज होता है उसको कहां लगा दो, हर में लगा दो। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, कम है 33 99 और 100/3। ये क्या है साथियों परसेंट। 100/3% कम है। मैंने कहा था जहां कम आ जाए किस में से घटा दो 100 में से घटा दो, 100 में से घटाओ। देखो 300 माइनस 100 कितना हो जाएगा 200/3%। मैंने कहा था परसेंट को हटाना है, नीचे हर में क्या लगाना है 100 लगाना है। ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से, ये लो कम हो गया 200। ये तो है बी का वेतन, ये किसका है ए का वेतन। ये ध्यान रखना, ये पूरी मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक में आपको ये चलेगा कि जब ये दो की तुलना होती है और अपने पास भिन्न में कोई राशि मिल जाती है तो नीचे वाली इसके पास में होगी, ऊपर वाली दूर वाली होगी। ठीक है, तो ए का वेतन बी के वेतन से इतना कम है, कम अपन ने निकाल लिया 33 से 1/3% कम है। मैंने कहा है कम के लिए 100 में से घटाओ, अधिक के लिए 100 में जोड़ो। तो 100 में से घटाया 200/3% को हटाना है, तो कितना हो जाएगा 200/300। तो बी का मान तो कितना आ गया 300, ए का मान कितना आ गया, ए का मान कितना आ गया साथियों 200, बी का मान कितना आ गया 300। अब देखो
बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज्यादा है? बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है? भाई ज्यादा तो है, ज्यादा तो है। कितना ज्यादा है साथियों? 100। किससे ज्यादा है? 200 से। मैंने कहा है ज्यादा तो कम से ही ज्यादा होगा, तो जो कम वाला है उसको नीचे डाल दो। किससे इंटू कर दूंगा? 100 से। 2 0 2 0 कैंसिल। कितना देगा साथियों? 50%। कितना ज्यादा हो जाएगा ये? 50%। ठीक है, ज्यादा है 100, किससे है? 200 से। परसेंट बदलना है, कितना जाएगा? 50%। क्लियर है साथियों? आज मैंने आपको यहां पे 2-3 चीजें बताई है, प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि। साथियों, मैं आपके लिए हर दिन एक क्लास लेकर आ रहा हूं। शुरुआत अपन ने यहां पे करी है प्रतिशत से। शुरू की क्लास में आना बिल्कुल बेसिक चीज बताई थी, प्रतिशत को साधारण संख्या में बदलना और साधारण संख्या को प्रतिशत में बदलना। और एक अपन पढ़ते आते हैं कि 500 का 20%, 500 का 40%, 1000 का 20%। तो का क्या होता है? का मतलब होता है गुणा। मैंने वो पहली क्लास बताई थी। दूसरी क्लास में मैंने उससे ही संबंधित थोड़े सरलीकरण के क्वेश्चन लिए थे और वहां पे सोल्व किए थे। आज मैंने आपको यहां पे बताया है प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि। साथियों, ये 2 चीज है यहां पे। इसके लिए मैंने आपको एक ही चीज बता दी, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होगी? 100% होगी। कोई भी संख्या अपने में कितने होगी? 100% होगी। जब एक कमी की बात करें 100 में से क्या कर दो? घटा दो। वृद्धि की बात करें 100 में क्या कर दो? जोड़ दो। चाहे वो भिन्न वाली संख्या हो, चाहे वो पॉइंट वाली संख्या हो, चाहे वो सीधी संख्या हो, साधारण संख्या हो। क्लियर है? आज की क्लास में जो मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आया होगा। अपन ने यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन लिए हैं, उसका सॉल्यूशन किया है। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।